जे होप मुझे पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर ये क्या, घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या ते अभी तक सोकर नहीं उठी? पर वो तो इस टाइम किचन में होती है और जेके इस टाइम डाइनिंग टेबल पर होता है, पर दोनों दिखाई नहीं दे रहे। ओहो, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी आज ते ज़्यादा सो गई हो और जेके बिना नाश्ते किए ऑफिस चला गया हो। वो अक्सर ऐसे चला जाता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे परेशान होती रहती हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखो आज ज़्यादा नींद आ गई होगी, सिंपल। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर एक बार हम उनके रूम में चेक कर आते हैं। पर ये क्या, जेके का कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे वो रात को यहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि उसने तो कभी बेडशीट्स बिछाई ही नहीं। तो फिर आई थिंक क्या, सिंपल, वो अपने काम पे चला गया है। मीन वो ऑफिस पे चला गया है। मैं तुमसे कह रहा था ना, तुम खामखा वहम करती हो। फिर ऐसा करते हैं कि तेरे के कमरे में चले जाते हैं, उसको देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके कमरे में जाना चाहिए, उसको थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। हम ऐसे थोड़ी किसी के रूम में जा सकते हैं। पर जाने में क्या हर्ज है, काफ़ी देर हो गई है, मे बी उसको फीवर वगैरह ना हो गया हो। हमें उसको जाके देखना चाहिए। ये तेके रूम की हालत ऐसी कैसे हो गई? जेके तेके साथ ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये जेके तेके रूम में इस हालत में? जेके उठो, मैंने कहा अभी के अभी उठो। जॉन जंगकुक उठो। पापा, सुबह सुबह क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? और आप मेरे रूम में सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? रुकिए, मुझे सही से कपड़े पहनने दें। जेके, तुम पहले अपने इर्द गिर्द देखो, क्या हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। तुम एक बार रूम की तरफ देखो, तुम्हें पता चले कि तुमने क्या कर दिया है। रूम की तरफ? ये देव इस हालत में मेरे साथ, इस रूम में? ओह, ये रूम तो ते का रूम है। मैं ते के रूम में इस हालत में? ते उठो ना, ते उठो, ते ये उठ क्यों नहीं रही? ये होश क्यों नहीं कर रही? हम इस हालत में कैसे हैं इस रूम में? मैं ते के रूम में इस हालत में, और ते ये इतना ब्लड क्यों है यहाँ पर? ये सब क्या है? तुमने जेके ठीक नहीं किया। ये तुमने क्या कर दिया जेके? मैं कितने मान कितने सम्मान के साथ इस बच्ची को इस घर लेकर आया था। मुझे कितना गरूर था कि मेरे घर में ये बच्ची महफूज है, और तुमने इस बच्ची के साथ क्या कर दिया जेके? ये तुमने क्या किया? तुम ऐसे वहशी कब से हो गए, दरिंदे कब से हो गए? तुमने ये क्या कर दिया जेके? जेके, मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। तुम दोनों भाइयों को तो मैंने औरत को इज्जत देना सिखाया था। ये तुमने क्या किया जेके? बताओ, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं पता मॉम, पर ये क्यों नहीं होश कर रही? इसको कहे ना उठे, प्लीज। ते उठो ना, ते मेरी बात सुनो। रोज एंजल, प्लीज एक बार उठो, मेरी बात सुनो। उठो ते, तुम उठ क्यों नहीं रही? जेके, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मुझे शर्म आ रही है। काश तुम उसी दिन मर जाते जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया जेके? तुमने क्या कर दिया जेके? क्योंकि रात को ड्रंक था तो उसको सही से समझ नहीं आ रहा कि उसने ये क्या किया है या इस रूम में क्या किया है। वो सब कुछ भूल रहा है, और ते की ऐसी हालत देखकर वो वैसे ही खुद को संभाल नहीं पा रहा। मॉम, मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं इस रूम में कैसे आ सकता हूँ, और ते के साथ ये सब कुछ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको पता है मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं तो औरत की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
प्लीज़ आप मुझे समझे, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं ड्रीम कर रहा हूँ, ये सब ख्वाब होगा। हाँ, थोड़ी देर में मैं उठूँगा तो मेरा ख्वाब टूट जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ते के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा वैसी नहीं हो सकता। मैं ये दरिंदा नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं किया। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ ड्रीम है। ये सब कुछ ड्रीम है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयु, अपने इस बेटे से कहो कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मेरे हाथों से आज इसका कत्ल हो जाएगा। मैं इसको मार डालूंगा। जो इसने ये काम किया है उसकी वजह से मेरे हाथ से मर जाएगा। और तुम ते की ड्रेस चेंज करो और डॉक्टर को कॉल करो। ठीक है, मैं ते की ड्रेस चेंज करती हूँ, डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ते की हालत सच में ठीक नहीं है। और जेके प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जाओ यहाँ से। ये मुझसे क्या हो गया? मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने मैंने कल रात ड्रिंक की थी। उस ड्रिंक की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया। अपने ही हाथों अपनी रोज़ एंजल का कत्ल कर दिया। मैंने उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया? मैं तो ड्रिंक नहीं करता था, पर इतनी भी ड्रिंक की वजह से क्या कि मैं सब कुछ भूल गया। तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने इससे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज़ जेहोब, आप खुद को संभालें। आप आप डॉक्टर, तेको क्या हुआ है? प्लीज़ बताएं ना, तेको क्या हुआ है? पहले तो मुझे ये जानना है कि आप लोगों का उस बच्ची के साथ क्या रिश्ता है। मुझे जानना है कि उनका आपसे क्या लेना देना है। जी जी, ते वो ते मेरी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी है। बताए ना उसको क्या हुआ है। देखिए, आप उसके फादर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसको फोर्स किया गया है। बहुत हार्शली फोर्स किया गया है। उसकी बॉडी पे जगह जगह बाइट के निशान हैं और बॉडी से ब्लड भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं और उनको इन्फेक्शंस भी हो चुके हैं। मैंने उनके इन्फेक्शंस तो ठीक कर दिए हैं, पर वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। कितनी देर में ये मैं नहीं कह सकती। उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ऐसा लगता है किसी ने बहुत बेदर्दी के साथ उसको फोर्स किया गया हो, जैसे वो इन सब में राज़ी ना हो। क्योंकि ये सब सिम्टम्स फोर्स करने के होते हैं। जब आप राज़ी होते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता। आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी बेटी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको ठीक करूं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस है उसकी बॉडी पे और बहुत ज़्यादा जो है बाइटिंग के निशान हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड भी लॉस हो चुका है। वो बहुत वीक है। आप उसका ध्यान रखिएगा। इस तरह की हालत में अक्सर पेशेंट्स पागल हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आयु, आप डॉक्टर को छोड़ो, मैं यही हूँ। जी ठीक है, जैसा आप कहते हैं। डॉक्टर, देखो क्या हुआ है, प्लीज़ बताएं ना। वो उनको किसी ने फोर्स किया है। ते ठीक तो हो जाएगी ना? उसको होश आ जाएगा ना? वो ठीक तो है ना? उसके साथ बताएं ना, उसके साथ क्या हुआ है? वो कब तक होश में आ जाएगी? प्लीज़ मुझे उसका कुछ बताएं ना, प्लीज़ डॉक्टर। हटो, तुम्हें क्या जानना है उसके बारे में? सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ तहस नहस करके तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तुम्हारे अंदर जो मेरा खून बह रहा है वो सारा खून मैं निकाल डालूंगा। मेरा बेटा इतना गंदा हो ही नहीं सकता। तुम मेरे हाथों से आज नहीं बचोगे जॉन जंगकुक। हॉबी, हॉबी जी प्लीज़ छोड़ दें। जीके को छोड़ दें प्लीज़। देखिए, उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं है। प्लीज़ हम बैठ के बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। क्या बात करेंगे हम, बोलो। कितने मान के साथ में उस बच्ची को लेकर आया था। उसको कितनी ज़्यादा तसल्ली दी थी कि मेरे घर में वो महफूज है। इन सब से वो बच्ची डर रही थी, वही सब उसके साथ हुआ है। मेरा घर भी उसके लिए महफूज नहीं रहा। मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा कि मैं इन लोगों के सहारे उसको यहाँ लेकर आया। मुझे लगा था कि वो यहाँ महफूज रहेगी, वरना मैं उसको किसी फार्म हाउस में अपने साथ रख लेता। मेरी वजह से उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और इसका सारा कुछ तुम्हारे बेटे ने किया है। देखिए, मैं इससे बात करती हूँ। आप इस तरह गुस्सा मत करें, प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाएं। हम शांत होकर बात करते हैं। इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालेंगे। और तुमने चीके तुमने ये सब क्यों किया, बताओ मुझे। मॉम, मैंने ये मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता।
कल रात मैं पार्टी में गया था, वहाँ से मैंने ड्रिंक की थी। पर जेके, तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते। तुम तो ड्रिंक के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो। तुम्हें तो ड्रिंक करने वाले लोग पसंद भी नहीं हैं। फिर तुमने ड्रिंक क्यों की? बताओ मेरे बच्चे, ऐसा क्या हुआ कि तुमने ड्रिंक कर ली? मॉम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कल मैं पार्टी में गया था तो वहाँ चैनी थी। चैनी ने कहा कि उस दिन चैनी ने ते के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, उसको अगली बोला था, तो वो उस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता, तो उसने कहा वो तेरे से माफ़ी मांगेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि अगर उसने मुझे दिल से माफ़ किया है तो मैं उसको ये ड्रिंक करके दे दूँ, ड्रिंक पी लूँ, ताकि उसको ये पता चले कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। और मैंने ड्रिंक कर ली। उस ड्रिंक को पीने के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो मैं घर आ गया और फिर मुझे नहीं पता मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे सच में नहीं पता मॉम, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। ते 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 मेरे बच्चे। हाँ, वो तो यहाँ है ही नहीं। अरे, आप अभी सो रहे थे और अब आप जाग रहे हैं, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मुझे ते की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपनी बेटी के चेहरा नहीं देखा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैंने उसको कभी अपने बिना एक दिन नहीं छोड़ा और अब इतने दिन हो गए हैं कि मैं उससे सही से बात नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो, जैसे हमारी ते हमें पुकार रही हो। ओहो, आप वहम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो ते का मैसेज आया था कि वो बिल्कुल ठीक है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिग्नल्स का काफ़ी इशू है, इसलिए वो हमसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रही। वो आपको डेली तो मैसेज करती है, फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली में युनजिन ने ते का मोबाइल ले लिया था और उस मोबाइल से वो डेली मैसेज कर देता था ते की फैमिली को कि वो ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये खौफ जा ही नहीं रहा, जैसे हमारी ते किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, जैसे वो मुझे बार बार पुकार रही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और युनजिन युनजिन तो बहुत अच्छा बच्चा है। तुमने देखा ना, वो जब भी हमारे घर आता था हमें किस तरह ट्रीट करता था। और ते जो वीडियो कॉल पे बात करती थी तो वो खुद बताती थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। और अभी भी तो वो हमें डेली मैसेज करती है। तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। शायद क्योंकि मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी बहुत लाडली बेटी है, इसलिए शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए। आपको तो समझा दिया, पर अंदर से मेरा दिल भी बहुत डर रहा है। ते हमसे बिना बात करे इतने दिन कैसे रह सकती है? इतने दिन से कोई बात नहीं हो पा रही, जस्ट मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे मैसेजेस की ट्यून भी ठीक नहीं लग रही। जिस तरह की वो राइटिंग है, जैसे वो मैसेजिंग टाइपिंग है, वो ठीक ही नहीं लग रही। पर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं परेशान हो गई तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। ते पता नहीं कहाँ होगी। बस वो जैसे भी हो, ऊपर वाले उसको ठीक रखना, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। अब तुम कहाँ सोचो में गुम हो गई हो? बताओ मुझे। जी कहीं नहीं। अब क्या होगा? टेक की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ये सोसाइटी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस मासूम सी बच्ची के साथ कितना गलत हो गया, और वो भी हमारे घर में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब उस बच्ची का क्या होगा, कौन उसका सहारा बनेगा। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। जेके, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? बताओ जेके, क्यों? मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे मुझे सच में नहीं समझ आ रही मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मेरे दिल में तो कभी ऐसा नहीं कुछ नहीं था जेके, पर जो कुछ भी हुआ है वो तुमने ही किया है और तुमने बहुत गलत किया है। तुम दरिंदे कब से बन गए? मैंने तो तुम्हें बहुत प्यार से पाला था, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे से तरबियत दी थी, फिर ये सब कुछ।
मॉम मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ देखो कहीं कि वो उठ जाए, वो उठकर मुझे माफ़ कर दे। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। अगर वो मुझे सज़ा देना चाहती है तो मुझे सज़ा दे, मुझे मारे, मुझे पीटे। अगर फिर भी दिल नहीं भरता तो बेशक वो मुझे गोली मार दे। मैं इसी के काबिल हूँ कि मुझे मार दिया जाए। पर प्लीज़ उसे कहें कि वो होश करे। वो होश क्यों नहीं कर रही? मॉम वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मॉम उसे कहें ना कि वो होश में आ जाए। प्लीज़ उसे कहें, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं इस गलती का कफ़ारा देने के लिए भी तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसकी हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। वो मुझे मार दे, मुझे गोली मार दे, मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दे, पर प्लीज़ एक बार उसको कहें कि वो होश में आ जाए। प्लीज़ उसको कहें ना कि वो होश में आए। जेके डॉक्टर्स कह के गए हैं उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, पर वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। उसको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है तुमने, बहुत ज़्यादा दर्द। जिस तरह डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुमने कितना शर्मनाक काम किया है। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊँ। मैं उस बच्ची को कैसे फेस करूँगी? तुम्हारे पापा उस बच्ची को कैसे फेस करेंगे? वो बच्ची कितनी खुश थी, उसके चेहरे पे कितनी खुशी थी। तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया जेके। अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ कैसे हैंडल होगा? क्या होगा अब? ये सब कुछ इस जेके ने बिगाड़ा है, तो इन सब की भरपाई भी ये जेके करेगा। ये सब कुछ सेट भी अब ये जेके करेगा। अब जेके ते से शादी करेगा और जेके को ते से शादी करनी होगी हर हाल में। हाँ, शादी? जेके और ते की शादी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन दोनों की शादी कर देंगे तो ये बात यहीं छुप जाएगी। तुम्हें बात छुपाने की पड़ी हुई है। मुझे उस बच्चे की जान बचाने की पड़ी हुई है। जो उसके साथ हो गया कहीं वो मर ही ना जाए। मैं शादी पर मैं जैनी, मैं अभी अभी भी तुम्हें उस लड़की का पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने, घटिया इंसान, वैशी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लीज़ आप इसको छोड़ें। देखिए, इसको छोड़ें प्लीज़, एक बार इसको छोड़ें। मैं समझाती हूँ ना इसे। आप छोड़ें, ऐसे मत मारें इसे, प्लीज़ छोड़ दें, मेरे जेके को छोड़ दें। मॉम मॉम पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने ये सब कुछ बिगाड़ा है ना, तो मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे को अपनाऊँगा, मैं उसको नहीं मरने दूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे हाथ से कभी भी ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा। अगर मुझे उससे शादी अगर वो मुझे मारना भी चाहेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शादी तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तेरे को अपनाऊँगा, मैं उसको अपना नाम दूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा और मैं अपने गुनाह का कफ़ारा करूँगा। मैंने जो गुनाह किया है उसका कफ़ारा मुझे ऐसे ही अदा करना होगा। मुझे आप लोगों का हर फैसला मंजूर है, पर प्लीज़ एक बार तेरे को होश में आ लेने दें। आप लोगों से फ़ोर्स मत कीजिएगा। आप लोगों से फ़ोर्स मत कीजिएगा। अगर वो मुझ जैसे शख्स के साथ, मुझ जैसे दरिंदे के साथ रहना चाहेगी, शादी करना चाहेगी, तभी मैं उससे शादी करूँगा, वरना मैं उसके ऊपर फ़ोर्स नहीं कर सकता।